नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। ठोड़ा नाला बना कहर का कारण, बिछिया में रात भर मची तबाही, मवेशियों की मौत, घर तबाह, प्रशासन नदारद। बिछिया विकास खंड में रविवार रात 7:30 बजे के आसपास हुई मूसलाधार बारिश ने ठोड़ा नाले को रौद्र रूप दे दिया। देखते ही देखते नाले में आई भीषण बाढ़ ने NH30 के आसपास के कई गांवों में तबाही मचा दी। तेज जल प्रवाह के चलते पानी घरों में घुस गया, जिससे लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ने को मजबूर हो गए। बाढ़ के पानी में कई मवेशियों की डूबकर मौत हो गई, वहीं दर्जनों मकान पूरी तरह धराशायी हो गए और कई गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रात भर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या राहत दल मौके पर नहीं पहुंचा। हालत इतने भयावह हो गई कि ग्रामीणों को खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। जान की परवाह किए बिना ग्रामीणों ने एक दूसरे को बाहर निकाला और कई जिंदगियां बचाई। स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि 1953 के बाद पहली बार ऐसा जल प्रवाह देखा गया है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता ने लोगों को पूरी तरह से निराश कर दिया। प्रशासन सोता रहा और गांव डूबते रहे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन तब जागेगा जब जाने जा चुकी होगी। एमबी न्यूज भारत मंडला मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल की खास रिपोर्ट। कितने बजे बाढ़ आई थी? 7 बजे। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? अरे हमारे बिस्कुट कुरकुरा सब सामान था, नमक हल्दी मिर्चा सब किराना सामान पूरा हमारा था। कितने का नुकसान हो गया? 50,000 के नुकसान हो गया बेटा हमारा। मड़ैया बह गई? मड़ैया तो पूरा चौकने बह गई, यही तो बचे है भाई, पूरा बह गया। क्या नाम? भूखिया बाई। जी दादा, नाम क्या था? दीपचंद लाल भावरी, ग्राम ठोड़ा। क्या हुआ रात में बाढ़? रात में अचानक सर बाढ़ एकदम से आई। मवेशी इधर बंधा था, इनमें तो छोड़ नहीं पाए, 2-4 को छोड़े, 2 बैल खत्म हो गए, नहीं छोड़ पाए, और 2 बछड़ा, 4 और 2 ये 3 ट्राली भूसा अभी भी दिख रहा है ये सामने लकड़ी। रात में सर अचानक से इतना बाढ़ बढ़ गया कि पूरा घर में घुस गया और हम लोग को निकलने का मौका ही नहीं दिया। 3 गाय बह गई, 1 गाय तो वहीं खत्म हो गई और हाँ, डूब के खत्म हो गई वहीं पे। 3 बह गई और पूरा जो घर के किनारे से पूरा मलबा गया, पत्थर सब चीज। इतना भयानक बाढ़ था कि घर में घुटने घुटने बराबर पानी चला गया घर के अंदर। घटना घटी रात में अचानक बारिश हुई। अब हम लोग भी समझ नहीं पाए उसको, कैसा हो गई, एकदम से आ गई बाढ़। हम लोग घर ही अंदर फंसे रहे। मवेशी को भी छोड़ नहीं पाए। आपका मकान हाँ, मकान क्या क्या नुकसान? नुकसान तो पूरा इधर हुआ, पूरा अंदर खाने पीने का पूरा आइटम खत्म हो गया, पूरा भीग गया। रात में शासन प्रशासन के लोग आए थे? कोई नहीं आया। SDRF की टीम? नहीं, तो आप लोग फंसे तो निकाला कौन? वो बाढ़ समाप्त होने के बाद निकले हम लोग। थाने से भी कोई नहीं आया? नहीं, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान पूरा खाने पीने का सामान, पूरा जो बाहर रहा, नहाने धोने का ड्रम व्रम, पूरा गेट सब बह गया। मवेशी कितनी खत्म हुई? मवेशी 4 रही। हुआ भाई, रात में बाढ़ आया था, कैसे निकले आप? हम तो अंदर ही थे सर, हमारे घर में कोई नहीं आ सकते थे। यहाँ तो इतना बाढ़ था कि कोई आने के लिए भी कोशिश भी करते तो वो भी बह जाते। फिर क्या अंदर ही थे दरवाजा बंद करके। पानी बाढ़ कम होने के बाद मोहल्ला वाले आए थे, उसके बाद में साफ सफाई किए हैं, पानी को फेंके हैं, उसके बाद में हम अंदर। अभी तो खाने पीने का पूरा आइटम पूरा भीग गया है, अभी भी वैसा ही पड़ा है सब सामान। कितने बजे की बात है? 7:30 या 8 बजे के अंदर है। पर ऐसा कितनी देर तक पानी भरा रहा आपके घर? 12 1 बजे रात तक तो मोहल्ला वाले पूरे गांव वाले आके साफ करें। क्या नाम है? लाल सिंह कुड़ापी। क्या आपके गांव में बाढ़ आई है रात में? जी सर, अचानक 7 बजे रात के तेज बारिश के कारण
हमारे पूरे पंचायत क्षेत्र में कुछ मकान ऐसे हैं तो धराशाही हो चुके हैं, बेघर के हो गए हैं कई लोग, कई किसान बह गए। खेती बाड़ी तो छोड़ो, खेती बाड़ी की तो आंकड़ा लगा ही नहीं सकते सर कि कितना खेती नुकसान हुआ। और अभी स्थिति गंभीर है, जिसके जो घर बहे हैं उनके लिए अभी घर की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। पूरे रात में फंसे हैं आदमी, पड़ोस के आदमी उनके घर तक नहीं जा पाते, इतना तेज बारिश के कारण और बाढ़ के कारण। लेकिन रात में सुनने में आ रहा है कि शासन प्रशासन का कोई भी अमला यहाँ उपलब्ध नहीं। अब ये जानकारी तो नहीं है, अब कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन जानकारी सुबह फैल चुका है पूरी पंचायत में। घटना रात की सुबह जानकारी फैलने से क्या फायदा? जी, अब वो तेज बारिश में सर की एक दूसरे निकल नहीं पाते घर से, सब अपने अपने जान और खेती बाड़ी मवेशी के बचाने के चक्कर में। जो लोग फंसे तो उनकी जान भी खतरे में। उनके तो पड़ोस में रहे, उनके भी काबू नहीं, उनको भी मतलब चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई तुम थोड़ा सतर्कता से रहो, सतर्कता से रहो, अगर छत है तो ऊपर चढ़ जाओ। मैंने काफी गुहार लगाए हैं, लोग रात में भी चिल्लाए हैं जो पड़ोस की। ग्राम पंचायत की तरफ से क्या मदद पहुंचाई है? वो अब ग्राम पंचायत की मदद से यदि अगर घर नहीं है तो फिलहाल पंचायत भवन में रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। खाने पीने के सामान अगर नहीं है उनके पास, फिर भी अब शासन की तरफ से अपन जो भी उनको राशि मिलेगा तो उनके लिए देंगे। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है तुरंत के लिए? अब उनको पूछा जाएगा है या नहीं उनके पास, तो कुछ पंचायत के तरफ से खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। पंचायत की तरफ से राहत राशि दी जाएगी जी, यदि अगर व्यवस्था नहीं है तो, अगर है कुछ विकल्प तब तो फिर रहने की व्यवस्था देखेंगे उनके लिए, अगर घर धराशायी हो गया है।